अस्सलाम वालेकुम डियर इंजीनियर्स। आज के टॉपिक में हम एक और अहम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लोग बीइंग ए साइट इंजीनियर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स फॉर अ वॉल। अब एक वॉल है उसके लिए आप लोग नंबर ऑफ ब्लॉक्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिट्स डिफरेंस कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग मीटर में भी काम कर सकते हैं, आप लोग फीट्स में भी काम कर सकते हैं। मैं फीट्स के लिहाज से आप लोगों के लिए करूँगा, मीटर में हो तो आप लोग मीटर वाली यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं, प्रोसीजर सेम रहेगा। तो बेसिक कंसेप्ट आप लोग सीख सकते हैं यहाँ पे, फिर आप लोग किधर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स से हमारे साथ एक वॉल है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे साथ एक वॉल है जो कि है ये मैंने उसका एक एलिवेशन ड्रा किया। यहाँ इस वॉल का लेंथ मेरे साथ, मैं इसको लेंथ कह देता हूँ, लेंथ है मेरे साथ लेट्स से 14 फीट और इसका हाइट है मेरे साथ कितना 12 फीट लेट्स से इसका हाइट है। मैं फीट में लेकर जा रहा हूँ इस एग्जाम्पल को, तो मेरे साथ 12 फीट इसका हाइट है। अब आप लोग इसके थिकनेस जो है यहाँ पे इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि एक ब्लॉक की थिकनेस और वॉल की थिकनेस सेम होती है, तो थिकनेस का इशू यहाँ पे हम नहीं रिजॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपली हम इसका जो है लेंथ और हाइट ले रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको हाइट लिख देता हूँ। अब इन दोनों मेजरमेंट से मैं यहाँ के नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे इस वॉल में कोई ना विंडो है ना डोर है, तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फिर हमारे साथ अगर विंडो और डोर हो तो उनका एरिया हम लोग डिडक्ट करेंगे, उसके बाद हम ब्लॉक्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर देना है, ये मैं इसको थोड़ा सा शेडेड कर लेता हूँ। ये शेडेड एरिया जो है ये आप लोगों ने निकाल लेना है, वॉल का जो सरफेस एरिया बनता है वो आप लोगों ने निकाल लेना है। तो वो किस तरह से निकालेंगे, तो मैं देता हूँ एरिया ऑफ वॉल। यहाँ पे मेरे साथ एरिया ऑफ वॉल क्या कितना आएगा, ये 14 फीट इसका लेंथ है और हाइट इसका 12 फीट है। इन दोनों को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। मैं लिख देता हूँ लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, तो मैं लिख देता हूँ 14 फीट मल्टीप्लाई 12 फीट। मेरे साथ ये कितना आ जाएगा, आप लोग कैलकुलेटर से कर ले तो 168 स्क्वायर फीट आ जाता है। SFT मैंने लिख दिया, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो 168 स्क्वायर फीट के लिए हमने नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैलकुलेट करने हैं। मैंने इस वॉल का एरिया निकाल लिया, अब इसके लिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। तो एक ब्लॉक का एरिया कितना है वो किस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ब्लॉक का मैं आप लोगों को यहाँ पे स्केच ड्रा करूँ तो कुछ इस तरह से ब्लॉक होता है, आप लोग साइड पे देखते होंगे। ये फर्ज करिए हमारे साथ एक ब्लॉक है इस तरह से कुछ, तो इसका जो जिस सरफेस के लिहाज से ये लगता है तो ये 16 इंच होता है, इसका एक साइड 16 इंच, और इसका हाइट जो होता है जो वॉल के हाइट को कवर कर रहा होता है वो हमारे साथ कितना होता है, ये 8 इंच होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वेट भी इसका 8 इंच होता है, चेंज भी हो सकता है, लेकिन हम ये 2 डायमेंशन लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे हम इसका एक ब्लॉक का एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 1 ब्लॉक। एक ब्लॉक का एरिया पहले आप लोग कैलकुलेट करोगे वो कितना आता है। तो एक ब्लॉक का एरिया मैं कैलकुलेट अगर कर लूँ तो 16 इंचेस को मैं फीट्स में कन्वर्ट करूँगा, तो 16 डिवाइडेड बाई 12 करूँगा मल्टीप्लाई, ये 8 इंच को भी फीट में कन्वर्ट करूँगा, 8 डिवाइडेड बाई 12। इन दोनों साइड्स को मैंने मल्टीप्लाई किया लेकिन फीट्स के हिसाब से कैलकुलेट किया। तो यहाँ से मेरे साथ कितना आ जाता है 16 डिवाइड बाई 12 से मेरे साथ अगर आप लोग कैलकुलेटर पे कर ले तो ये 1.33 आ जाता है। यहाँ पे मैं फीट का सिंबल लिख देता हूँ, और 8 इंच को अगर करें तो ये 0.67 में लिख देता हूँ। मैंने राउंड अप कर लिया, 0.666 आ रहा है लेकिन 0.67 मैंने ले लिया। अब इन दोनों को अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर लें तो इससे हमारे साथ एक ब्लॉक का एरिया जो है वो कितना आ जाता है 0.8911। ये एक ब्लॉक का एरिया आ जाता है, 1 ब्लॉक एरिया। मैं इसको लिख देता हूँ। अब आप लोगों ने वॉल का जो टोटल एरिया आप लोगों के साथ आया है ये 168 मेरे साथ आया है, इसको डिवाइड करेंगे 1 ब्लॉक के एरिया से। मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ ब्लॉक्स नीडेड। मेरे साथ कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए, मैं लिख देता हूँ टोटल एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 ब्लॉक। एक ब्लॉक के एरिया से आप लोग टोटल एरिया को डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, टोटल एरिया मेरे साथ कितना आता है यहाँ पे 168 डिवाइडेड बाय एक ब्लॉक का एरिया मेरे साथ कितना है 0.8911। तो इससे मेरे साथ 188 पॉइंट समथिंग आ जाता है, 188.5 आ जाता है। तो आप लोग 189 ब्लॉक्स लिख सकते हैं। तो इस वॉल के लिए मेरे साथ कितना आ जाता है
189 ब्लॉक्स आ जाते हैं कि आप लोग यहाँ पे लगा लें। अब अगर आप लोगों के साथ इसमें कोई डिडक्शंस हो, डिडक्शंस का क्या मकसद है, मतलब आप लोगों के साथ इस वॉल में कोई विंडो आता है, कोई वेंटिलेटर आता है, कोई डोर आ जाता है, तो वो फिर आप लोग किस तरह से करेंगे, वो आप लोग यहाँ पे इस एरिया ऑफ वॉल पहले निकालेंगे। सिंपल यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई हाइट करेंगे, उसके बाद जितनी भी डिडक्शन है, फ़र्ज़ करें हमारे साथ एक डोर है जो कि है हमारे साथ इस तरह से 7 फीट उसका हाइट है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 7 फीट इसका हाइट है, और यहाँ पे मेरे साथ इसका 4 इंच जो है 4 फीट जो है ये इसका वेट है, एक डोर है मेरे साथ। इस तरह से विंडोज़ भी आप लोग कर सकते हैं। तो मैं इसको 7 मल्टीप्लाई 4 करूँगा, 7 मल्टीप्लाई 4 से 28 आ जाएगा, फिर 28 स्क्वायर फीट को मैं माइनस करूँगा किससे, ये 168 से। 168 से आप लोग ये पहले माइनस करेंगे। उसके बाद आप लोगों के साथ जितना भी एरिया आ जाता है उस एरिया को आप लोग एक ब्लॉक के एरिया से डिवाइड करेंगे, तो आप लोगों के साथ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएंगे उस वॉल के लिए जिसमें कोई डोर्स ओपनिंग्स हो या कोई और विंडोज़ के लिए ओपनिंग्स हो या वेंटिलेटर्स वगैरह के लिए ओपनिंग हो। तो इस तरह से आप लोग साइड पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। होपफुली ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। शुक्रिया।